Capricorns, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग है, फरवरी 2022, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर मंथ ऑफ फरवरी, जो कि वैलेंटाइन डे भी आता है इसमें। सो और ये एक फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज और लास्ट 10 डेज वाला स्प्रेड होगा। ओके, फोर ऑफ wands, Capricorn. So let's see what are the messages for Capricorn in month of February. Capricorn के लिए month of February में क्या messages है? What are the messages for Capricorn in month of February 2022? Okay. Underneath में आपके पास है King of Swords. King of Swords. Let's see क्या messages क्या कहते हैं. Nine of Pentacles, Queen of Cups, and Page of Cups. So here underneath आपके पास है Five of Swords and King of Swords. So definitely यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी है फॉर यू। लाइक आपका किसी के साथ फाइट है, या आप किसी की आपके साथ है, या फिर आपके पार्टनर के साथ है कोई ऐसी फाइट जिसमें आप जस्ट सेल्फिश होकर सोच रहे हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकती है, आपके साथ आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट में है। आपको कोई डिसीजन लेना है और एक सेल्फिश डिसीजन लेना है, सेल्फिश डिसीजन। तो या तो आप सेल्फिश डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कोई और सेल्फिश डिसीजन ले रहा है आपके लिए। और आप यहाँ पर इस वक्त अपने इमोशंस से नहीं सोच रहे, इस वक्त आप जस्ट लॉजिकली सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। लाइक सेल्फिश होकर सोच रहे हैं आप, लाइक आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप इमोशनल होकर सोचेंगे तो आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप इमोशनल होकर नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। सो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी है, या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मैनिपुलेशन है। आपके पार्टनर के को आपके बारे में मैनिपुलेट किया गया है, या फिर आपको आपके पार्टनर के बारे में मैनिपुलेट किया गया है लोगों की तरफ से, लोगों ने किया है। या कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है। लाइक यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर आप अपनी मनी के हवाले से बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं। लाइक आप सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में आप मनी वाइज तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 10 डेज़ में आप हो सकता है किसी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हो, या फिर आप किसी वाटर साइन से डील कर सकते हैं, कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस। या फिर आप अपनी कोई पर्सन है आपके अराउंड में, अगर ये वाटर साइन नहीं है तो कोई पर्सन आपके अराउंड में जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लाइक इमोशनल होकर सोच रहे हैं वो पर्सन। लेकिन आप अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल अबंडेंट गुजार रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने वर्क पे, अपने मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और इसके अलावा आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं। लाइक अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, या फिर आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी इमोशनल लाइफ को भी आपको बेहतर बनाना है, तो आप अपनी इमोशनल लाइफ पर भी वर्क करेंगे। अगर यहाँ पर लाइक रिजॉल्वमेंट चाहिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट है जिसके बाद आपको रिजॉल्वमेंट चाहिए, उस सिचुएशन को ठीक करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं फर्स्ट 10 डेज़ में। ओके, मिडिल 10 डेज़ में आपके पास है एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो मिडिल 10 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, या तो आपको कोई पोजीशन मिल रही है। अगर वर्क प्लेस पे देखा जाए तो आपको कोई पोजीशन मिल सकती है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैशन और एक्साइटेड होंगे, जिसके हवाले से लाइक आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, आपको अथॉरिटी मिल रही है,
और सम पीपल ओवर सम पीपल आपको कुछ अथॉरिटी मिल रही है, लेकिन आपकी जॉब पोजीशन और पोस्ट में कुछ जो है वो डिफरेंस आ रहा है, लाइक प्रमोशन है या कुछ है ऐसा जो आपकी जॉब के से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लव रिलेशनशिप है, आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, आप सिंगल हैं, आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। लाइक आपकी टर्म्स पे एक नया रिलेशनशिप बन सकता है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर कोई पर्सन, आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होकर सोच रहे हैं। अगर इगोइस्टिक नहीं है तो वो अपनी टर्म्स पे कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं। लाइक एक नया पैशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन हो सकता है, आप किसी एरिया से डील करें, बट लाइक अगर एक ये एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आपको उस पर, ये जो भी पर्सन है इमोशनल पर्सन, अगर आप उस पर्सन से दूर हैं और वो पर्सन आपसे जिस नाराज़ है, तो आप उस पर्सन को मनाने की कोशिश करें, और वो पर्सन किसी लेस पे नहीं मानेगा अगर आप उसको एक प्रैक्टिकल ऑफ़र करें, लाइक एक कमिटमेंट ऑफ़र करें, एक ऐसी कमिटमेंट जो कि लॉन्ग टर्म जा सकती है, तो ही वो पर्सन आपके लिए जो है वो अपना पैशन भी इग्नाइट कर सकता है, तो ही वो पर्सन वो अपने टर्म्स पे इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। आप जस्ट इमोशनली चाह रहे थे, बट वो पर्सन कमिटमेंट भी चाह रहा है। अगर ये नया रिलेशनशिप है, अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो भी अगर आपने जस्ट अपने काम पे फोकस किया था और अपनी इमोशनल लाइफ को भूल रहे थे, तो अब आपको अपनी इमोशनल लाइफ पर भी तवज्जो देनी होगी फर्स्ट 10 डेज़ में। और जो आपका पार्टनर है वो किसी लेस भी नहीं मानेगा, वो उसको हर चीज़ चाहिए, स्टेबिलिटी भी, मनी, लव, पैशन, सब कुछ एक रिलेशनशिप के अंदर। सो लास्ट 10 डेज़ में आपके पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ wands। सो लास्ट 10 डेज़ में भी हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ अरसे के लिए रिलैक्स रखने की कोशिश करें। लाइक जो भी पर्सन है, हो सकता है वो पर्सन अगर अपने टर्म्स पे चाहता है रिलेशनशिप्स बनाना और आप नहीं चाहते, तो आप हो सकता है कुछ अरसे के लिए उस पर्सन से अलूफ हो जाएं, डिटैच हो जाएं, लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी बन सकती है आपके पार्टनर के साथ। और आप डिफेंड करेंगे, अगर वो पर्सन आपसे बात भी करना चाहेगा तो भी आप अपने आप को डिफेंड कर रखेंगे। लाइक आप नहीं चाहेंगे कि मतलब कोई बात नहीं करना चाहते। अगर लाइक आप अपने टर्म्स पे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो पर्सन अपने टर्म्स पे, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन चल रही है। और हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ में आपकी या तो वो पर्सन आपसे बात बंद कर सकता है, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन हो सकती है, और आपको ब्लॉक कर सकता है। लाइक कोई सोशल मीडिया पे कोई ब्लॉक कर देता है, किसी के कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा तो वो ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज है, कोई एक पर्सन जो डेस्परेटली बात करने की कोशिश कर रहा है और एक पर्सन जो वो ब्लॉक्ड, उसने उस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। सो तो यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में कोई आपको ब्लॉक भी कर सकता है फ्रॉम सोशल मीडिया। और इसके अलावा अगर आप कम्युनिकेशन की मीन्स ओपन भी हैं, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। कोई एक पर्सन जो है वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा और एक पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करना चाहेगा। और हो सकता है कि आप ब्लॉक कर रहे हैं और आपका जो, यदि वो पर्सन ब्लॉक कर रहा है या फिर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, कोई एक पर्सन है आपकी तरफ से, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप जो है अपने आप को टाइम देना चाहेंगे। लाइक जस्ट नो नेगेटिव थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहता अपने माइंड में, बस रिलैक्स होना चाहते हैं, कुछ नहीं सोचना चाहते, डिसीजन भी कोई नहीं लेना चाहते। तो जैसे अपने आप को आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कुछ लाइक चीज़ें कहाँ जा रही हैं ये देखने के लिए कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, सिचुएशन कहाँ जा रही है। तो इसको देखने के लिए आप अपने आप को कुछ अर्से के लिए नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या निकलता है कैप्रिकॉर्न। ओके, अगेन देयर इज अ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर नो कम्युनिकेशन,
है, अगर कम्युनिकेशन है भी, और अगेन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो एक कार्ड और ले लेते हैं, हाई प्रीस्टेस। तो डेफिनेटली आपको डिवाइन प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई किसी सेल्फिशनेस का सामना है आपके पार्टनर की तरफ से, और कम्युनिकेशन यानी वो अपने अपने टर्म्स पे रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, और अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने की कोशिश करें। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, इससे अपने आप को डिवाइनली प्रोटेक्ट करें। अगर कोई पर्सन आपके साथ हार्श भी होता है वर्डिंग में, लाइक कम्युनिकेशन के दौरान कोई आपसे हार्श हो रहा है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, डिवाइन प्रोटेक्ट हासिल करनी होगी। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज आपके लिए ये है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। यहाँ पे आपको ऑनेस्टली फीलिंग्स को डिस्कस करने की ज़रूरत है। लाइक आप अगर कम्युनिकेट कर भी रहे हैं, कोई एक पर्सन कम्युनिकेशन चाह भी रहा है, और यहाँ पे सेल्फिशनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी रखनी चाहिए जो आपकी सिचुएशन में कोई रिजॉल्वमेंट लेके आए, ना कि एक दूसरे के साथ आप हार्श हों। तो यहाँ पर रिट्रीट की सिचुएशन है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। लाइक एंड ऑफ द मंथ में आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड से, या फिर ये आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज है कि आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें और सोचें कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, और अपने आप को टाइम दें और जैसे चल रहा है चलने दें, यानी गो विद द फ्लो। सो लाइक जैसे चल रहा है चलने दें, और जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें रिजॉल्वमेंट की कोई गुंजाइश हो, तब आप बात करें। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।